क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात को नींद तो आती है, लेकिन दिमाग चैन से सोने नहीं देता? कभी पुरानी बातें याद दिला देता है, कोई गलती, कोई अफसोस, कोई अधूरी मोहब्बत, तो कभी आने वाले कल की चिंता। क्या होगा अगर नौकरी चली गई? क्या होगा अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे? क्या होगा अगर मैं नाकामयाब हो गया? दोस्तों, सच कहूं, ये दर्द, ये चिंता, ये हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन क्या वाकई हमें इसी बोझ के साथ जीना है? क्या वाकई हमारा वर्तमान पल भूतकाल और भविष्य के बीच दबकर बर्बाद होना चाहिए? यही वो सवाल है जिससे आज की ये यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, स्वागत है आपका रिवाइव जिंदगी में, जहां हम कहानियों और किताबों के जरिए जीवन के गहरे सच को समझते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक औषधि है। वो उपाय जिससे आप भूतकाल की पीड़ा और भविष्य की चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। और इस पूरी यात्रा में हम सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी सुनेंगे जो शायद आप जैसे ही हैं, या फिर मैं जैसा हूं। और दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप इस कहानी को आखिर तक सुनेंगे तो आपके अंदर कहीं गहराई में एक शांति का दरवाजा खुलेगा। इसीलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो हम अंत में समझेंगे वही असली टर्निंग पॉइंट होगा। रोहन 32 साल का एक साधारण इंसान, एक नौकरी करता है, परिवार है, सपने हैं, लेकिन नींद हर रात उसकी आंखों से दूर रहती थी। उसका मन एक जेल बन चुका था। कभी वो अपने कॉलेज के दिनों की गलती याद करता, काश उस वक्त हिम्मत करके बोल देता, काश उस वक्त सही फैसला ले लेता। और फिर अगले ही पल उसका दिमाग भागने लगता भविष्य की तरफ। अगर कल कंपनी ने मुझे निकाल दिया तो, अगर मेरी बेटी को अच्छी पढ़ाई ना मिल पाई तो, अगर मैं बीमार पड़ गया तो। उसके पास सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। एक रात जब नींद फिर उसकी आंखों से रूठ गई, वो अपने घर के पास वाले पार्क में चला गया। अंधेरे में सिर्फ स्ट्रीट लाइट जल रही थी। वो बेंच पर बैठ गया और अपने ही ख्यालों में डूबा था। तभी वहां एक बुजुर्ग साधु आकर बैठ गए। चेहरे पर गहरी मुस्कान, आंखों में शांति, जैसे किसी झील का पानी हो। साधु ने धीरे से कहा, बेटा, इतना बोझ क्यों उठा रखा है? रोहन चौंक गया। क्या मतलब बाबा? साधु मुस्कुराए। तेरे चेहरे पर लिखा है सब कुछ। तू या तो भूतकाल में अटका है या भविष्य में उलझा है। मगर बता, तेरे हाथ में कौन सा पल है? रोहन चुप हो गया। साधु ने कहा, तेरे हाथ में बस यही पल है, अभी का पल। लेकिन तू इसे जीने के बजाय बीते कल की पीड़ा और आने वाले कल की चिंता के हवाले कर देता है। दोस्तों, सोचिए, क्या ये सिर्फ रोहन की कहानी है या फिर हम सबकी कहानी है? हम भी तो ऐसे ही हैं, बीते हुए कल को ढोते रहते हैं और आने वाले कल से डरते रहते हैं, पर भूल जाते हैं कि जीवन न कल है न कल होगा, जीवन बस अब है। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूंगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम जानेंगे वो 3 गहरे आध्यात्मिक सूत्र जो हमें रोहन की तरह इस कैद से बाहर निकाल सकते हैं। और आखिर में एक ऐसा सिंपल अभ्यास जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तो चलिए सफर आगे बढ़ाते हैं। रोहन ने साधु से पूछा, बाबा, अगर मैं सिर्फ वर्तमान में जीऊं तो फिर मेरी जिम्मेदारियां, मेरे सपने, मेरा परिवार, क्या मैं बस आज में खो जाऊं? साधु ने हल्के से हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, वर्तमान में जीने का मतलब यह नहीं कि तू भविष्य को नकार दे। इसका मतलब है तू भविष्य की योजना बनाए, मगर उसमें खोए नहीं। तू भूतकाल से सीखे, मगर उसमें फंसे नहीं। असल आजादी यही है। रोहन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बाबा, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असलियत यह है कि मेरा मन मानता ही नहीं। मैं जितना कोशिश करता हूं, उतना ही अतीत और भविष्य मेरे पीछे पड़ जाते हैं। साधु ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, मन को जबरदस्ती चुप नहीं कराया जा सकता बेटा, लेकिन उसे दिशा दी जा सकती है। और यही 3 सूत्र हैं जो तुझे इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं। रोहन उत्सुक हो गया। 3 सूत्र? कौन से सूत्र बाबा?
साधु ने अपनी हथेली में मिट्टी उठाई और उसे हवा में छोड़ते हुए बोले, पहला सूत्र, भूतकाल को स्वीकार करो। दूसरा सूत्र, भविष्य पर विश्वास करो। और तीसरा सूत्र, वर्तमान में पूरी तरह जीना सीखो। रोहन ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सवाल साफ दिख रहे थे। साधु ने समझाना शुरू किया, देख बेटा, पहला सूत्र है भूतकाल को स्वीकारना। तेरे अतीत में क्या हुआ, किसने धोखा दिया, किस मौके को खो दिया, उस पर तू बार बार सोचकर सिर्फ अपना वर्तमान जला रहा है। मान ले, तू एक पत्थर उठाए खड़ा है। पहले 5 मिनट तक शायद बोझ कम लगे, फिर आधे घंटे में हाथ कांपने लगेगा, और अगर तू घंटों इसे पकड़े रखे तो हाथ सुन्न हो जाएगा। भूतकाल भी ऐसा ही पत्थर है, जब तक पकड़े रखेगा दर्द देगा, जैसे ही छोड़ देगा राहत मिलेगी। इसलिए बेटा, स्वीकार कर ले कि जो हुआ वो तेरा शिक्षक था। उसने तुझे सिखाने के लिए ही दर्द दिया था। अब उसे छोड़ और आगे बढ़। रोहन की आंखें भर आईं। उसे वो लम्हे याद आने लगे जब वो अपनी गलतियों को ढोता रहा था। उसने धीरे से कहा, बाबा, मैं समझ गया। भूतकाल की पीड़ा को स्वीकार करना ही पहला कदम है। साधु मुस्कुराए, हाँ बेटा, और अब आता है दूसरा सूत्र, भविष्य पर विश्वास। भविष्य को लेकर तेरे मन में हजारों डर हैं। क्या होगा अगर? यही सवाल तेरी नींद छीन लेता है। लेकिन बेटा, सोच, जब तू छोटा था तब भी तो तुझे नहीं पता था कि बड़ा होकर क्या बनेगा। फिर भी जिंदगी ने तुझे यहां तक पहुंचाया। तेरा हर सांस, हर धड़कन किसी अदृश्य शक्ति के भरोसे चल रही है। तो क्या तू उस शक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता? क्या तू ये नहीं मान सकता कि आने वाला कल जैसा भी होगा तुझे संभाल लेगा? रोहन ने गहरी सांस ली। उसके दिल में जैसे कोई बोझ हल्का हो गया। साधु ने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा और बोले, और बेटा, सबसे बड़ा सूत्र है वर्तमान में जीना। देख, जिंदगी हमेशा अब में मिलती है। खुशी अब है, सुकून अब है, भगवान भी अब हैं। लेकिन इंसान या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य में खोया रहता है। इसलिए वो असली जीवन को मिस कर देता है। तू कोशिश कर, जब भी खा रहा हो तो सिर्फ खाने का स्वाद महसूस कर। जब चल रहा हो तो बस पैरों की थाप सुन। जब परिवार के साथ हो तो बस उनके चेहरे देख, उनकी हंसी सुन। यही ध्यान है, यही मुक्ति है। रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, बाबा, तो मुक्ति का रास्ता इतना सरल है? बस 3 सूत्र, स्वीकार करना, विश्वास करना और जीना। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, सरल है, लेकिन याद रख, सरल चीजें ही सबसे कठिन लगती हैं, क्योंकि इंसान अपने ही दिमाग की जाल में फंसा रहता है। दोस्तों, आप सोचिए, क्या ये 3 सूत्र आपके जीवन में भी लागू नहीं होते? कितनी बार आपने अतीत की वजह से नींद खोई है, कितनी बार भविष्य की चिंता ने आपके आज को छीन लिया है, और कितनी बार आपने महसूस किया है कि काश मैं ये पल और अच्छे से जीता। अगर ये सब आपके साथ भी हुआ है तो समझ लीजिए, ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं, आपकी भी है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अभी हम जानेंगे वो एक अभ्यास जो इन तीनों सूत्रों को आपके जीवन में उतार देगा। वो अभ्यास जो आपको भूतकाल की पीड़ा और भविष्य की चिंता से स्थायी मुक्ति दिला सकता है। तो चलिए, सफर जारी रखते हैं। साधु ने अपनी आंखें बंद की और कहा, बेटा रोहन, अब तुझे मैं एक अभ्यास दूंगा। अगर तू इसे रोज करेगा तो तेरा मन धीरे धीरे भूतकाल और भविष्य के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। रोहन उत्सुक हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, कृपया मुझे सिखाइए। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, ये अभ्यास है सचेत श्वास का अभ्यास। जब भी तेरा मन भागे, तू बस अपनी सांस पर ध्यान देना। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इसे देखना। सांस ही वह पुल है जो तुझे वर्तमान से जोड़ देती है। सांस को देख तो तू पाएगा अतीत का बोझ अपने आप हल्का हो रहा है, भविष्य की चिंता अपने आप मिट रही है, और तू सिर्फ अब में जी रहा है। रोहन ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा कि उसका दिल शांत हो रहा है। वो बोला, बाबा, मैं सच कहूं तो इतने सालों में आज पहली बार सुकून मिला है। साधु मुस्कुराए, यही सुकून तेरा असली घर है बेटा, इसे बाहर मत ढूंढ,
ये तेरे भीतर ही है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी सचेत श्वास का अनुभव किया है? अगर नहीं किया, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आप बस 2 मिनट निकालिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस को महसूस कीजिए। आप देखेंगे कि आपके भीतर एक शांति फैल रही है और यही शांति आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। रोहन धीरे धीरे रोज ये अभ्यास करने लगा। उसने अतीत को स्वीकार किया, भविष्य पर भरोसा किया और वर्तमान में जीना सीखा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वो रात को चैन से सोने लगा, सुबह मुस्कान के साथ उठने लगा और सबसे बड़ी बात, अब वो हर पल को जीने लगा। एक दिन उसने साधु से कहा, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपका कैसे आभार मानूं? साधु ने धीरे से कहा, बेटा, आभार मेरा मत मान, ये ज्ञान आगे बांट, क्योंकि जब तक तू इसे दुनिया तक नहीं पहुंचाएगा, तब तक ये अधूरा रहेगा। दोस्तों, यही इस वीडियो का सार है। हम सब कहीं ना कहीं रोहन की तरह ही हैं। कभी अतीत में फंसे रहते हैं, कभी भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, लेकिन असली जीवन तो अब है। और अगर हम इन 3 सूत्रों को, भूतकाल को स्वीकारना, भविष्य पर विश्वास करना और वर्तमान में जीना, अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो हमें वो सुकून मिलेगा जिसकी तलाश हम बरसों से कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना भूतकाल की पीड़ा और भविष्य की चिंता से मुक्त होने का राज। अब ये आप पर है कि आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर छोड़ देते हैं या इसे अपनी दिनचर्या में उतारते हैं। मैं आपको यही सुझाव दूंगा, आज से ही इस वीडियो के बाद बस 2 मिनट निकालिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। यकीन मानिए, धीरे धीरे आपका जीवन बदल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इसका संदेश अच्छा लगा, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो चिंता, तनाव और अतीत की पीड़ा से जूझ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी ये छोटी सी कोशिश उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बन जाए। तो दोस्तों, अंत में याद रखिए, जिंदगी तभी खूबसूरत है जब हम इसे पूरी तरह अब में जीते हैं। धन्यवाद।